तो देखिए काफी मजेदार इंटरेस्टिंग पहेली लेकर आप लोग के सामने आए हैं। इसको हम लोग मैथमेटिक्स रूल पे बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला है, हमें 100 रुपये इस तरह से बनाने हैं कि नोट की संख्या 50 होनी चाहिए और 2 रुपये का एक भी नोट नहीं आना चाहिए। ये 2 रुपया नहीं होता तो कितना आसान होता कि हम लोग 50 नोट ले लेते और 2 से मल्टीप्लाई करते ही 100 रुपया पुट जाता, लेकिन ऐसा कुछ करना है नहीं। हम लोग के पास लेने को है 1 रुपया, लेने को है 1 रुपया, लेने को है 5 रुपया का नोट होता है, 10 रुपये के भी नोट होते हैं और 20 के भी होते हैं, 50 के भी होते हैं ना। लेकिन हम लोग ये 3 नोट ले लेते हैं और 1 रुपये वाले नोटों की संख्या मान लेते हैं। इसकी जो है संख्या उसे हम लोग मान लेते हैं x है, इसकी जो है संख्या उसे हम लोग y मान लेते हैं और इसकी जो है संख्या उसे हम लोग z मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? z मान लेते हैं। सभी नोट कितने हैं? 50 है, यानी नोटों की संख्या x प्लस y प्लस z सब मिल करके कितना नोट पुरना चाहिए? 50 नोट पुरना चाहिए। ये बात हो गया पहला। अब बारी बारी से समझते हैं चीजों को। अगर हमारे पास 1 रुपये के 1 नोट होंगे तो हमारे पास 1 रुपया होगा, x नोट होगा तो कितना रुपया हो जाएगा? x रुपया हो जाएगा। 5 रुपये के 1 नोट होंगे तो 5 रुपया होगा, y नोट होंगे तो क्या हो जाएंगे? 5y रुपया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास 10 रुपये के 1 नोट है तो हमारे पास 10 रुपया है, 2 नोट है तो 20 रुपया है, तो जेड नोट है तो क्या होगा? 10 जेड रुपया होगा। लेकिन सभी रुपया मिल करके क्या रुपया पुरना था? 100 रुपया पुरना था। रुपया इधर भी है, देखिएगा रुपया यहाँ भी है और रुपया यहाँ भी, रुपया से रुपया कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बना x प्लस 5y प्लस 10z जो आ गया वो आ गया 100। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा x x कैंसिल हो जाएगा, अब 2 वेरिएबल में बन जाएगा तो आसान हो जाएगा चीज। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, x प्लस 5y प्लस 10z इज इक्वल टू है 100। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 50 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जहाँ प्लस का साइन वहाँ माइनस, माइनस यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब देख सकते हो x x हो जाता है कैंसिल, 5y में से y जाता है तो बन जाता है 4y और 10z में से z जाता है तो बन जाता है 9z इज इक्वल टू यहाँ से आ जाता है 50। ठीक है। अब हम लोग ऐसा वैल्यू सोचेंगे z के लिए कि ये इससे सब्ट्रैक्ट हो के 4 से कट जाए। अगर 1 लेते हैं तो क्या आ जाता? 9 प्लस का इधर आता तो माइनस का 9, 41 आ जाता जो कि 4 के टेबल में नहीं आता है। हम लोग क्या लेते हैं, जब z का वैल्यू लेते हैं 2, जब z का वैल्यू 2 लेते हैं तो हमें 4y इज इक्वल टू क्या मिलता है? चलिए एक स्टेप बढ़ लेते हैं। 4y प्लस 9 इंटू जेड के जगह पर 2 इज इक्वल टू आता है 50, यानी 4y प्लस 18 इज इक्वल टू आता है 50। समझ में आ गया होगा बात। इस प्रकार हमने देखा कि 4y इज इक्वल टू आता है 50 प्लस का 18 इधर आया तो माइनस का 18, यानी 4y इज इक्वल टू 32। और ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाता है? 8 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। यानी x बराबर हमें क्या निकल के आया है? 8। x बराबर क्या निकल के आया है? 8। x क्या चीज को डिनोट कर रहा है? संख्या को। किस चीज की संख्या को? सॉरी x कहते हैं। y इज इक्वल टू क्या आया हमें निकल के 8। तो y किस चीज को डिनोट कर रहा है? तो y 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या को बता रहा है। तो 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या यानी y इंटू 5 रुपये की सिक्का यानी कि 40 रुपया यहाँ से पुर चुका है। ठीक है, 40 रुपया पुर चुका है ये। अब देखिएगा, जबकि हमने z इज इक्वल टू क्या लिया था? 2 लिया था। z इज इक्वल टू क्या लिया था? 2 इंटू z किसको रिप्रेजेंट करा था? 10 रुपये वाले नोट की संख्या। नोट की संख्या कितनी है? 2 है। 2 और 10 रुपये की है तो गुने 10 यानी कि क्या आ गया? 20 रुपया आ गया। समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 60 रुपया पुर चुका है। ये किस चीज को बता रहा है? नोट की संख्या को बता रहा है। अब x बराबर हम लोग क्या लेंगे? तो देखिए x बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, इसमें पुट करेंगे जैसे ही तो हमारे पास x की जगह पर निकल के आ जाएगा। x प्लस y की जगह पर क्या लिए थे हम लोग? y इज इक्वल टू 8 प्लस z इज इक्वल टू क्या? तो z इज इक्वल टू हमने 2 माना था बराबर 50। तो x इज इक्वल टू 50, 8 2 10 इधर आया था -10।
सो x इज इक्वल टू आया 40। x इज इक्वल टू क्या आया, यानी 1 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है 40 है, गुने 1 रुपया इज इक्वल टू क्या आ गया 40 रुपया। यहाँ से आप देखिएगा 40 40 80 20 100 रुपया भी पुर गया, और नोट की संख्या 40 और 2 42 और 8 50 नोट भी पुर गया। समझ में आ गया होगा।